फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि सेंसिटिव होने के साथ साथ नेशनल इम्पॉर्टेंस का मामला भी है। वो है लद्दाख की जो इस वक्त की पोजीशन है। जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियाँ ज़ाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस वक्त जो सबसे आगे इसमें फ्रंट रनर हैं सोनम वांगचुक, उनका जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, 70s में उनके फादर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, और 1987 में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत पार्टी से बाहर निकाला गया, और तब से आज तक उनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। वो 6 भाई और 2 बहनें हैं, और सब के सब अभी के दम तक वो बीजेपी के साथ चलते हैं भी। उनका एक भाई बाज़ाब्ता तौर बीजेपी लेह यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जहाँ तक वहाँ की एजिटेशन का ताल्लुक़ है, ये रद्द अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था 6 शेड्यूल का, और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए। और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, उसके अगेंस्ट हो रही थी। जबकि सोनम वांगचुक ने वहाँ पे काफ़ी देर से, कई सालों से वो इस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहे थे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय ये कि उनके साथ में नेगोशिएट किया जाता, उनके साथ उनको एंगेज किया जाता बातचीत के लिए, उनको पुश टू वॉल किया गया। और इस वक्त जो कार्रवाई वहाँ पे हुई, जो आगजनी की कार्रवाई हुई, जो गोली चलने की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती, उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर इस वक्त बीजेपी या मरकज़ी सरकार इस सारे का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बजाय इसके कि वो उनको एंगेज करें, बजाय इसके कि वो अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए उसको एक डायरेक्शन दें डायलॉग के लिए, वो कांग्रेस को इसका निशाना बना रहे हैं। अपनी गलतियां और अपनी कमज़ोरियां, अपनी मिसमैनेजमेंट और अपना अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर प्रॉमिसेस, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो उनकी डिमांड्स थी एज़ पर जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, अगर वो सब पूरा किया गया होता तो शायद आज की जो सिचुएशन है वो ना होती। हम वहाँ, जैसे पहले मैंने कहा कि जो भी कार्रवाइयाँ वहाँ पे चाहे आर्सन की हुई, चाहे गोली चलने की हुई, सबसे पहले तो हम उन अफराद जो गोली का शिकार हुए, छोटे छोटे बच्चे, और डायरेक्ट उनके सीने और सर पे जिस तरीके से गोली चलाई गई, उसका हम कंडेम करते हैं। और उन फैमिलीज़ के साथ में हम सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं। जो ज़ख्मी लोग हैं,
ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد علاج کیا جائے اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں، لیکن جب تک بی جے پی اپنا یہ ریپریسو، آپریسو اور ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی تب تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سینسیٹیو معاملہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اور نیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہے۔ شاید بی جے پی نظر انداز کرتی ہے کہ لداخ دو سائڈ سے، دو ہوسٹائل کنٹریز سے گھرا ہوا ہے، ایک سائڈ سے پاکستان اور ایک سائڈ سے چائنا۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے وہ پہلے ہی لداخ کی ٹیریٹری میں گھس چکا ہے، جس کا اظہار خود سونم وانگچک نے بھی کیا اور وہاں کے لوکل ایم پی نے بھی کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ بجائے یہ کہ وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کو امپورٹنس دیں، وہ اس وقت اپنی ایگو اور اپنا جو طریقہ کار ہے کہ یوز اینڈ تھرو، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لداخ کے لوگوں کو بی جے پی نے جس حد تک استعمال کرنا تھا وہ کر چکے۔ آج جب لداخ کے لوگ، خاص طور سے یہ جو ایجیٹیشن ہوئی، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ وہاں کے نوجوانوں نے، جن نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ گریجویٹ ان امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہی وہ سیکنڈ ہائیسٹ ان دا کنٹری ہے، تو یہ ان کی فرسٹریشن، یہ ان کو انگیج نہ کرنے کا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور ان رولی فرینزی جب ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں جو آگ زنی کی طرف وہ گئے، وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف انڈیا، جب تک بی جے پی اپنا یہ ڈکٹیٹوریل، یہ ہیجمونیل، یہ اپریسو، ریپریسو ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی، اسی طرح کے واقعات ملک بھر میں ہوتے رہیں گے اور ہمیں خطرہ ہے، خطرہ لاحق ہے کہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں ہی ایسے حالات نہ بنے۔ تھینک یو۔ دو کانگریس کے کاؤنسلرز بھی جو ہے انہوں نے کورٹ